बाबुल शोर शराबे और रौनक का शहर था। गलियों में हर समय लोगों के बात करने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें गूंजती रहती थीं। हवा में मसालों और ताजी रोटी की खुशबू फैली रहती थी। लोग खरीद फरोख्त करते हुए गलियों में जमा रहते थे। बाजार चहल पहल का केंद्र था, जहां दूर दराज के व्यापारी अपना सामान दिखाते थे। रंग बिरंगे कपड़े, अनोखे मसाले और नफीस गहने, ये सब चीजें वहां मिलती थीं। व्यापारी ऊंची आवाज में अपने सामान का बखान करते थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में। उनकी आवाजें मिलकर व्यापार का एक संगीत बनाती थी, जो एक जीवंत और गतिशील माहौल पैदा करता था। रथ पत्थरों वाली सड़कों पर गरजते हुए चलते थे, उनके पहियों की आवाजें दूर तक सुनाई देती थीं। सड़कों पर पैदल चलने वाले जानवर और गाड़ियां सब मिलजुल कर चलते थे। सब कुछ अव्यवस्थित होते हुए भी एक तरह से व्यवस्थित था। डेरियस नाम का एक नौजवान भीड़ के बीच से गुजर रहा था। बाजार में उसका चेहरा जाना पहचाना था। वो अपनी तेज बुद्धि और पैने दिमाग के लिए मशहूर था। वो एक लेखक था जो दिन भर दस्तावेजों की एनक्यूएल उतारता था। उसके हाथ स्याही से रंगे रहते थे और घंटों के बारीक काम से उसकी आंखें थक जाती थीं। लेकिन डेरियस कुछ और ही सोचता रहता था। वो अक्सर ख्यालों में खोया रहता, एक अलग जिंदगी की कल्पना करता। वो एक अमीर व्यापारी की जिंदगी की ख्वाहिश रखता था। अमीर व्यापारियों को उनके कीमती सामान के साथ देखकर उसे जलन होती थी। डेरियस ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था। वो उस सुख चैन के लिए तरसता था जो दौलत दे सकती थी। वो खुद को अच्छे कपड़े पहने, स्वादिष्ट खाना खाते और एक आलीशान घर में रहते हुए कल्पना करता था। उसके सपने साफ और वैभव से भरे होते थे। वो अमीर और रसूखदार बनना चाहता था। डेरियस का मानना था कि दौलत से वो कुछ भी हासिल कर सकता है और सब उसकी इज्जत करेंगे। एक शाम डेरियस ने जल्दी अमीर होने के तरीके के बारे में कुछ सुना। ये बातें एक रहस्यमयी अजनबी के बारे में थीं, जो हाल ही में शहर में आया था। एक अजनबी बाबुल आया था। कहा जाता था कि उसके पास ऐसा ज्ञान है जो सुनने वालों की किस्मत बदल सकता है। इस अजनबी ने तांबे को सोने में बदलने का वादा किया। उसने दावा किया कि उसने एक प्राचीन रस एल्केमी का फॉर्मूला खोज निकाला है, एक ऐसा राज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उसने दावा किया कि उसके पास एक खुफिया फॉर्मूला है। बहुत से लोगों को शक हुआ। उन्होंने पहले भी ऐसे वादे सुने थे और उन पर विश्वास करने का खतरा जानते थे। वे जानते थे कि ऐसी बातें नामुमकिन हैं। कीमियागरी एक मिथक था, बच्चों को सुनाई जाने वाली एक कहानी। लेकिन डेरियस अमीर बनने के लिए बेकरार था। वो एक बेहतर जिंदगी के सपने देखता था, उन मुश्किलों से आजाद जो उसे रोजाना झेलनी पड़ती थीं। अजनबी के वादे उसके कानों में मीठे लग रहे थे। हर शब्द उसे उम्मीद और उत्साह से भर देता था। जल्दी अमीर बनने के सपने में अंधे होकर डेरियस ने अपने दोस्तों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि यह एक धोखा है, उसके पैसे चुराने का एक तरीका। लेकिन डेरियस नहीं माना। वो यकीन कर चुका था कि गरीबी से बचने का यही उसका एक मौका है। उसे यकीन था कि अमीर बनने का यही उसका मौका है। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अजनबी का पीछा करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसके सपने हकीकत में बदल जाएंगे। डेरियस ने अपनी सारी जमा पूंजी अजनबी को दे दी। अजनबी ने उसके पैसे दोगुने करने का वादा किया। उसने डेरियस से कहा कि एक हफ्ते बाद अपना सोना लेने वापस आना। उम्मीद से भरा डेरियस बेसब्री से अपने नए भाग्य का इंतजार कर रहा था। एक हफ्ते बाद डेरियस तय जगह पर वापस गया, लेकिन अजनबी वहां नहीं था और डेरियस के पैसे भी गायब थे। वहां बहुत सारे लोग थे जो इसी तरह से ठगे गए थे। डेरियस को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो बेवकूफ बन गया था। खोया हुआ और शर्मिंदा महसूस करते हुए डेरियस मंदिर गया। उसे मार्गदर्शन की जरूरत थी। जैसे ही वो मंदिर की ठंडी छाया में बैठा, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। ये बेन हदद थे, एक अमीर और सम्मानित व्यापारी। बेन हदद ने धीरज से सुना जब डेरियस ने अपनी कहानी सुनाई। उसने नौजवान की आंखों में निराशा देखी। उसने डेरियस को दौलत का असली रास्ता, विजडम और धैर्य का रास्ता सिखाने का फैसला किया। बेन हदद ने कहा, दौलत कोई जुआ का खेल नहीं है। यह एक सोच समझकर बनाई गई यात्रा है जो समय के साथ इकट्ठा किए गए ज्ञान और विजडम की नींव पर बनी है। यह ज्ञान और विजडम पर टिकी है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। बेन हदद ने जोर देकर कहा,
कि दौलत बनाने के सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने डेरियस के साथ 3 जरूरी नियम शेयर किए, वो नियम जिन्होंने उन्हें समृद्धि की अपनी यात्रा में राह दिखाई थी। बेन हदद ने सलाह दी, अपने पैसे कभी भी ऐसी चीज में मत लगाओ जिसे तुम नहीं समझते। अनजान होना महंगा पड़ सकता है और समझदारी ही सही निवेश करने का पहला कदम है। उन्होंने समझाया कि किसी को भी अपने पैसे निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। खोजबीन करो, पढ़ो और लगातार ज्ञान हासिल करो। उन्होंने आगे कहा, उन लोगों की सलाह पर भरोसा करो जिन्होंने खुद को बुद्धिमान और कामयाब साबित किया है। अपने आसपास ऐसे मेंटर्स और सलाहकार रखो जो तुमसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं। उन्होंने अनुभवी लोगों से सीखने के महत्व पर जोर दिया। उनकी अंतर्दृष्टि आपको महंगी गलतियों से बचा सकती है और आपको फायदेमंद फैसलों की ओर ले जा सकती है। बेन हदद ने अंत में कहा, दौलत धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे एक पेड़ समय के साथ फल देता है। धैर्य और लगन बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली दौलत धीरे धीरे और लगातार बनाई जाती है। डेरियस ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द को समझ रहा था। उसे अपने पिछले कामों की मूर्खता का एहसास हुआ। जल्दबाजी में लिए गए फैसले, समझ की कमी और मार्गदर्शन की कमी ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसने बेन हदद की सलाह मानने की कसम खाई। अब वो जल्दी अमीर बनने के लालच या मौका गंवाने के डर में नहीं आएगा। उस दिन से डेरियस ने खुद को समझदारी से निवेश करने के तरीके सीखने के लिए समर्पित कर दिया। उसने किताबों में खुद को डुबो दिया, मेंटर्स की तलाश की और निरंतर सीखने और विकास के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.